लॉ ऑफ टॉर्क्स में जो हम शरीर के प्रति अत्याचार चैप्टर देख रहे थे, उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने देखा हमला, जो आईपीसी की सेक्शन 351 के तहत है। और अब हम देख रहे हैं एक नया हेडिंग, प्रहार, बैटरी। ये आईपीसी के सेक्शन 349 और 350 में बल के नाम से इसको दिया गया है, बल और आपराधिक बल। अब हम देखते हैं कि प्रहार सामान्य शब्दों में क्या है। प्रहार का मतलब है किसी व्यक्ति के शरीर पर बल प्रयोग करना, उसे चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना, ये सामान्य शब्दों में है। अब लीगल टर्म्स में हम प्रहार की डेफिनेशन देखते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर को उसकी इच्छा के विरुद्ध वास्तविक रूप से आघात पहुंचाना प्रहार है। इसमें स्टूडेंट्स आपको 4 पॉइंट्स याद करने हैं कि शरीर को, सेकंड उसकी इच्छा के विरुद्ध, थर्ड वास्तविक रूप से, और फोर्थ आघात पहुंचाना। यानी इसमें वास्तविक रूप से चोट पहुंचे, क्षति पहुंचे, उसको हम प्रहार कहेंगे। अगर बिना किसी विधि कारण के किसी व्यक्ति के शरीर पर बल प्रयोग किया जाता है या मारपीट की जाती है तो उसे प्रहार कहा जाता है, चाहे बल प्रयोग का ढंग या उसकी मात्रा कितनी ही क्यों ना हो। तो सामन ने इसके संबंध में एक डेफिनेशन दी है। सामन कहते हैं कि बिना विधिक औचित्य के किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति जानबूझकर या शाहशय बल प्रयोग प्रहार कहलाता है। यानी इसमें स्पर्श होना अति आवश्यक है। जैसे किसी व्यक्ति पर पानी डालने का भय करना, ये है हमला। लेकिन वास्तविक रूप से पानी उछाल देना वो प्रहार होगा। कोई गर्मी, रोशनी डालना या उसको खींच देना हाथ पकड़ के, ये सब प्रहार में शामिल है। इसके आवश्यक तत्वों में हम देखते हैं कि मतलब क्या क्या आवश्यक तत्व होने जरूरी हैं जो प्रहार को बनाते हैं। सबसे पहले है कि इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए ये काम। इच्छा के विरुद्ध वादी के शरीर के प्रति बल प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि कोई उसे धक्का दे देना, उसे चांटा मार देना, पानी डाल देना, एसिड डाल देना, ये सब प्रहार हैं। तो ये डायरेक्ट उसकी बॉडी पे डायरेक्ट हो सकता है, या फिर जो वो वस्तु ले जा रहा है उसके प्रति भी हो सकता है। जैसे कोई एक आदमी कोई बैग ले जा रहा है, उस बैग को पकड़ के खींच देना भी प्रहार होगा, क्योंकि उस बैग को खींचने से उसके शरीर में भी बल प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट है कि बल प्रयोग का आशय होना चाहिए, यानी कि बल प्रयोग जानबूझकर किया जाना चाहिए। जैसे हमने एक अपरिहार्य घटना का केस देखा था, स्टैनली वर्सेस पावेल, कि तने से टकरा के गोली वापस आ गई, उसमें दाई नहीं ठहरा जाएगा क्योंकि वो जानबूझकर नहीं किया गया है। फिर देखते हैं कि बिना विधिक औचित्य के होना चाहिए। अगर औचित्य के है तो वह प्रहार में नहीं शामिल होता। इसके कुछ बचाव भी है, डिफेंस, कि उसने चोट पहुंचाई है लेकिन फिर भी वो प्रहार में शामिल नहीं होगा। तो फर्स्ट बचाव ये है कि आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस में कोई व्यक्ति अपने खुद के शरीर या फिर अपने बीवी बच्चों के, माँ बाप के शरीर को, शरीर की रक्षा के लिए अगर बल प्रयोग कर रहा है तो कानून में उसे हम कहेंगे कि वो प्रहार नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने खुद की शरीर और अपने जानकार या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के सुरक्षा को कानून अपराध नहीं कहती है। सेकंड पॉइंट है कि अत्याचारी का निष्कासन अगर करते हैं तो भी वो प्रहार का डिफेंस होगा। यानी कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति पर अवैध रूप से कोई व्यक्ति आ जाता है उसकी बिना अनुमति के, और हिंसा बल प्रयोग द्वारा उसे वो प्रवेश कर देता है और उसके पास लोक सेवक की
सहायता लेने का समय नहीं है, और स्वामी ऐसे अत्याचारी के निष्कासन में आवश्यक बल प्रयोग करता है, तो हम कहेंगे कि वो प्रहार नहीं कर रहा है, ये प्रहार का बचाव होगा, जस्टिफिकेशन होगा। एक और पॉइंट देखते हैं, पैतृक या पैतृक कल्प कार्य। जैसा कि हमने एक्सेप्शन में भी पढ़ा था इसको, अपकृत्य के अपवादों में, कि यदि कोई पिता, संरक्षक या गुरु अपने बच्चों शिष्यों के भले के लिए, उन्हें सुधारने के लिए अगर कोई बल प्रयोग करते हैं, तो उसे हम नहीं कहेंगे कि वो प्रहार कर रहे हैं, बल्कि ये हमला या प्रहार का न्यायोचित उपयोग होगा, और ये एक अच्छा डिफेंस है। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम इसके अन्य आगे जस्टिफिकेशंस, बचाव क्या है उसको भी देखेंगे, और साथ में हमला और प्रहार में क्या अंतर है उसे भी स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिथ्या कारावास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।